श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेठों उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों शत शत वंदन नमन एवं शुभ प्रातः भिक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं शमनी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवचन डॉक्टर श्री सरिता जी मान साहब की पुत्र शिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी मान साहब आदि थाना। देखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वास्वामी मत्तेन वंदामि। देखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। देखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। साता जी सबको साता है। कृपा गुरुदेव कृपा श्री जी की। हाँ जी। मथेन वंदामि। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शास्त्रीय प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी माता सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी माता पांच तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी माता पांच मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी माता उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख प्रार्थना पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में गर्भत में प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए। मथेन वंदामि। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उगझायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनि वृंद
परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु। श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 28वां आहार पद सुनाना प्रारंभ किया है। कल बता रहे थे चौथे देवलोक में, पहले दूसरे तीसरे चौथे देवलोक में भूख आहार की इच्छा कितने समय के बाद होती है। तो आज अब पांचवें देवलोक बम्ब लोयण पुच्छा गोयमा जहन्नेन सतण वास सहसाण उकोसेण दर्शन वास सहसाण। बम्ब लोयण पुच्छा, हे भगवान, ब्रह्मलोक में आहार की इच्छा कितने देर के बाद पैदा होती है। भगवान ने कहा, गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन सत्तण वा सहस्राण, जघन्ने से 7,000 वर्ष, क्योंकि इस देवलोक में कम से कम आयु है 7 सागरों और ज्यादा से ज्यादा है 10 सागरों। तो 1 सागरों जिनकी है उनको 1,000 साल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। तो 7 सागरों के हिसाब से 7,000 वर्ष जघन्य और उत्कृष्ट 10,000 वर्ष। उकोसेण दर्शन व सहसाण, उत्कृष्ट है 10,000 वर्ष में केवल आहार की अभिलाषा उत्पन्न होती है। लंतायण पुच्छा गोयमा जहन्नेन दर्शन व सहसाण उकोसेण 14 व सहसाण आहारत्य समुपजय। लंतायण पुच्छा, हे भगवान, लांतक कल्प में कितने काल के पश्चात आहार की अभिलाषा पैदा होती है। तो जो अभोग निवर्तित अनाभोग निवर्तित तो हर समय चलता रहता है। जो अभोग निवर्तित आहार है, लंता कल्प में जघन्य से गोयमा जहन्नेण दर्शन व सहसाण, हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष के बाद उकोसेण 14 व सहस्राण आहारत्य समुपज्य, उत्कृष्ट से 14,000 वर्षों के बाद आहार की अभिलाषा इच्छा पैदा होती है। महासुकेण पुच्छा गोयमा जहन्नेण 14 व सहस्राण उकोसेण 17 व सहस्राण। महासुकेण पुच्छा, हे भगवान, महाशुक्र कल्प 7वां देवलोक वैमानिकों का, वहां पर कितने समय के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा जहन्नेण 14 व सहस्राण उकोसेण 17 व सहस्राण, जघन्य से 14,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 17,000 वर्ष के बाद उनको आहार की इच्छा पैदा होती है। महासुकेण सहस्रारेण पुच्छा गोयमा जहन्नेण 17 व सहस्राण उकोसेण 18 व सहस्राण। सहस्रारेण पुच्छा, सहस्रार कल्प में पृच्छा, कितने समय के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा, हे गौतम, जहन्नेण 17 व सहस्राण, जघन्य से 17,000 वर्ष के बाद उकोसेण 18 व सहस्राण, उत्कृष्ट से 18,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। आनायण पुच्छा गोयमा जहन्नेण 18 व सहस्राण उकोसेण एगुण विषाय व सहस्राण। आनायण पुच्छा, हे भगवान, आनत 9वें देवलोक में कितने काल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा जहन्नेण 18 व सहस्राण उकोसेण एगुण विषाय व सहस्राण,
हे गौतम, जघन्य से 18,000 वर्ष के पश्चात और उत्कृष्ट से 19,000 वर्ष के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है। पारायणं पुच्छा गोयमा जहन्नेन एगुण विषाय वा सहस्राण ओकोशेण विषाय वा सहस्राण पारायणं पुच्छा। हे भगवान, प्राणत कल्प 10वें कल्प में कितने काल के बाद, समय के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है? गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एगुण विषाय वा सहस्राण उकोशेण विषाय वा सहस्राण जघन्य से 19,000 वर्षों के बाद और उत्कृष्ट से 20,000 वर्षों के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। आरणेण पुच्छा गोयमा जहन्नेन विषाय वा सहस्राण उकोशेण एक विषाय वा सहस्राण आरणेण पुच्छा। हे भगवान, आरण कल्प में आहार की इच्छा कितने समय के बाद होती है? गोयमा जहन्नेन विषाय वा सहस्राण उकोशेण एक विषाय वा सहस्राण। हे गौतम, 11वें कल्प में आरण में जघन्य से 20,000 वर्ष के बाद उत्कृष्ट से 21,000 वर्ष के पश्चात इतने वर्षों में आहार की इच्छा पैदा होती है। अच्युएण पुच्छा गोयमा जहन्नेन एक विषाय वा सहस्राण उपोषेण बाविषाय वा सहस्राण अच्युएण पुच्छा। हे भगवान, अच्युत 12वें कल्प में कितने काल से आहार की इच्छा पैदा होती है? गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन एक विषाय वा सहस्राण। हे गौतम, जघन्य से 21,000 वर्ष के बाद उकोशेण 22 वा सहस्राण उत्कृष्ट से 22,000 वर्ष के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है। हेठिम गेवेज्जगाण पुच्छा गोयमा जहन्नेन 22 वा सहस्राण उकोशेण 23 वा सहस्राण एवं सवत्थ सहस्राणि भाणीयव्यानि जाव सवत्थम। हेठिम अधस्तन पहला ग्रीवेक। भगवान, जहाँ के देवताओं को कितने काल के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है? गोयमा जहन्नेन 22 वा सहस्राण। हे गौतम, जघन्य से 22,000 वर्ष के उकोशेण 23 वा सहस्राण उत्कृष्ट से 23,000 वर्ष में के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है। एवं इस प्रकार सवत्थ सहस्राणी भाणीयव्यानि, इस प्रकार सभी जगह सागरोपमों के अनुसार उतने हजार वर्ष कहने चाहिए जाव सवत्थम सर्वार्थ सिद्ध तक। हेठिम मध्यमाण पुच्छा गोयमा जहन्नेन 23 उकोशेण 24। हेठिम मध्यमाण पुच्छा अधस्तन मध्यम दूसरे ग्रीवेक में कितने काल के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है? गोयमा, हे गौतम, जहन्नेन 23 उकोशेण 24 जघन्य से 23,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 24,000 वर्ष में आहार की इच्छा पैदा होती है। हेठिम उब्रिमाणम पुच्छा गोयमा जहन्नेन 24 उकोशेण पणुविषाय। हेठिम उब्रिमाणम पुच्छा अधस्थान उपरिमा। ये तीसरा ग्रीवेक 15वां देवलोक, इसमें कितनी देर के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है? गोयमा जहन्नेन 24 उकोशेण पणुविषाय। हे गौतम, जघन्य से 24,000 वर्ष के बाद उत्कृष्ट से 25,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। मध्यम हेठिमान पुच्छा गोयमा जहन्नेन पणुविषाय उकोशेण 26। मध्यम हेठिमान पुच्छा मध्यम अधस्तन मतलब 16वां देवलोक चौथा ग्रीवेक, इसमें कितने काल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है? गोयमा जहन्नेन पणुविषाय उकोशेण 26। हे गौतम, जघन्य से 25 सागरोपम के बाद उत्कृष्ट से 26 सागरोपम में
मध्यम मध्यम गान पुच्छा गोयमा जहन्नेन 26 उकोसेन 27। मध्यम मध्यम गान पुच्छा, हे भगवान मध्यम मध्यम स्टार में देवलोक में और पांचवा ग्रेवियक, इसमें कितनी देर के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा झन्नेन 26 उकोसेन 27। हे गौतम जघन्य से 26 सागरोपम, उत्कृष्ट से 27 सागरोपम। वह 26 जघन्य से 26,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 27,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। मध्यम उग्रिमान पुच्छा गोयमा जहन्नेन 27 उकोसेन 28। मध्यम उग्रिमान पुच्छा छठा ग्रेवियक, मतलब 18वां देवलोक, इसमें मध्यम उपरिम, इसके देवताओं को कितने काल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा जहन्नेन 27 उकोसेन 28। हे गौतम जघन्य से 27,000 वर्ष, उत्कृष्ट से 28,000 वर्ष के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है। ओरिमा हेठीमान पुच्छा गोयमा जहन्नेन 28 उपोसेन एगुण 30। ओवरिम हेठीमान पुच्छा उपरिम अधस्तन, ये 19वां और 7वां ग्रेवेक, इस समय कितने काल के पश्चात आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा जहन्नेन 28 उपोसेन एगुण 30। हे गौतम जघन्य से 28,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 29,000 वर्ष, इतने समय के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। ओवरिम मध्यम गान पुच्छा गोयमा जहन्नेन एगुण 30 उपोसेन 30। उपरिम मध्यम, ये 8वां ग्रहवेक, 20वां देवलोक, इस समय देवताओं को कितने काल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा जहन्नेन एक पूर्ण 30 उपोषण 30। हे गौतम जघन्य से 29,000 वर्ष और उत्कृष्ट से 30,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। ओवरिम ओवरिम गे विद्वान पुच्छा गोयमा जहन्नेन 30 उपोषण एक 30। ओवरिम ओवरिम गे विद्वान पुच्छा उपरिम उपरिम ग्रेवक, 9वां ग्रेवियक और 21वां देवलोक, जहाँ के देवताओं को कितने काल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा जहन्नेन 30 उपोषण एक 30। हे गौतम जघन्य से 30,000 वर्ष के बाद और उत्कृष्ट से 31,000 वर्ष के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। बीजे विजयंत जयंत अपराधियान पुच्छा गोयमा जहन्नेन एक 30 उकोसेन 33। विजय विजयंत जयंत अपराधियान पुच्छा, हे भगवान विजय विजयंत जयंत और अपराधिक, ये पहले 4 विमानों में कितने काल के बाद आहार की इच्छा पैदा होती है। तो गोयमा जहन्नेन एक 30 उकोसेन 33। हे गौतम जघन्य से 31,000 वर्ष के बाद उत्कृष्ट से 33,000 वर्ष में 33,000 वर्ष के आहार की इच्छा पैदा होती है। सवत्थ सिद्धगान सवर्थग देवान पुच्छा गोयमा अजहन्ना मनु कोसेन 33 वा सहस्रान आहारठ समुपजति। सवर्थग सिद्ध देवान पुच्छा, हे भगवान सर्वार्थ सिद्ध देवों के कितने काल में आहार की इच्छा पैदा होती है। गोयमा हे गौतम अजहन्नम अणु कोसेन, न कम न जादे 33 वा सहस्रान आहारठ समुपजय, 33,000 वर्षों में आहार की इच्छा पैदा होती है। अब जीवों के आहार में पुद्गल आते हैं। वे पुद्गल कौन से होते हैं?
तो कहा जाता है जिस जाति का, जिस श्रेणी का जीव है, उनके दो दृष्टियां बताई है। एक ऋजु सूत्र की अपेक्षा से और दूसरा पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से। पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से तो एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक शरीरों का वर्णन आता है। जो आहार के रूप में पुद्गल लिए हैं, वे उससे पूर्व वो एक इंद्रिय जाति का जीव का भी शरीर हो सकता है, दो इंद्रिय का भी, तीन इंद्रिय का भी, चार इंद्रिय का भी, पंच इंद्रिय का भी। क्योंकि कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो किसी भी जीव के द्वारा एक दो बार नहीं, अनंत अनंत बार जो शरीर का विषय न बन चुका हो, शरीर का रूप धारण कर चुका है। और जब उस जीव का भव पूर्ण हुआ तो उसने छोड़ दिया और वो फिर शरीर विध्वस्त हुआ, कहीं राख हो गया, कहीं पर मिट्टी में दफना दिया, कहीं किसी जीव का आहार का विषय बन गया। तो दो दृष्टियां बताएं। एक है जिस समय वो आहार के पुद्गल शरीर के अंदर आ जाते हैं, फिर वो उसी जीव का अंग कहलाते हैं, और जिसका अंग है उसी के नाम से वे कहलाते हैं। ऐसे पंचेंद्रिय के शरीर में आया है तो आने के बाद वे पंचेंद्रिय के शरीर कहलाएंगे, और ग्रहण करने से पहले वह एक इंद्रिय का शरीर भी हो सकता है, दो इंद्रिय का भी, तीन इंद्रिय का भी, चार इंद्रिय का भी, पंच इंद्रिय का भी। तुझे लेकर के आहार के संबंध में ये वर्णन आ रहा है। निर्याण भंते किंग एक इंद्रिय शरीराय आहारंति जा पंचेंद्रिय शरीराय आहारंति गोएमा पुब्ब भाव पन्नवणं पड़ुच्च एक इंद्रिय शरीराय आहारंति जा पंचेंद्रिय शरीराय पड़ुपन्न भाव पड़ुच्च पन्नवणं पड़ुच्च नीमा पंचेंद्रिय शरीराय आहारंति निर्याण भंते एगिंद्रिय शरीराय आहारंति जा पंचेंद्रिय शरीराय आहारंति। हे भगवान नारकी, क्या एक इंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं, दो इंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं, त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय या पंच इंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं। गोयमा हे गौतम पुब्ब भाव पन्नवणं पुरुष पूर्व भाव की प्रज्ञापना की अपेक्षा से एक इंद्रिय शरीरायंपी आहारंती जा पंचेंद्रिय शरीरायंपी। वे एक इंद्रिय जीवों के भी शरीर हो सकते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों के शरीर भी हो सकते हैं, पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से। पड़ुपन्न भाव पन्नवण पुरुष प्रत्युत्पन्न वर्तमान भाव की प्रज्ञापना की अपेक्षा से नीमा पंचेंद्रिय शरीराय आहारंती पंचेंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं। अब कहा जाता है संसार में तो जीव केवल बाट बैठते समय को छोड़ करके, और 14वां गुणस्थान और केवली समुद्घात के तीसरे चौथे पांचवें समय, इनको छोड़ करके जीव आहारक दशा में ही रहता है। मानो जो आहार हमने पुद्गल रूप में लिया है हमारे शरीर में गया है, पहले तो वो आहार चलता है, यदि वो आहार ना लिया जाए तो जीव जो है शरीर के अंदर जो चर्बी है उसका आहार होता है।
चर्बी के पश्चात फिर भी वो आहार नहीं लेता है, तो ये चलते चलते जहां तक के हड्डियों की मज्जा तक का भी आहार चल पड़ता है। जिस समय जिस शरीर के अंदर कोई पुद्गल आहार भरने के योग्य नहीं रहा और दूसरा आहार रोमाहार कवलाहार नहीं मिलता है, तो उस समय फिर उस जीव की मृत्यु निश्चित है। फिर उसके बाद अगले जन्म की ओर चल पड़ता है। अब मानो जिस समय पेट में डाला हुआ आहार समाप्त हो गया और दिया नहीं, उसके बाद ये जो शरीर है, शरीर नारकियों का पंचेंद्रिय है, तो उसी का क्या हो गया, उन उन पुद्गलों का आहार प्रारंभ हो गया। तो ये पंच वर्तमान की अपेक्षा से ये पंचेंद्रिय का, ऐसे एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय हो, पांचों जातियों में जिस भी जाति का जीव है, प्रत्युत्पन्न भाव की अपेक्षा से उसी जाति के शरीरों का आहार वे जीव करते हैं। तो नारकियों का आहार पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा से पांचों जातियों के कोई भी शरीर हो सकते हैं, और वर्तमान की अपेक्षा से वो जिस जाति का है, नारकी पंचेंद्रिय जाति के हैं, तो इसलिए पंचेंद्रिय शरीर का आहार होता है। एवं जाव थणिय कुमारा, इस प्रकार असुर जैसे नारकियों का कहा, ऐसे ही असुर कुमारों से लेकर सनित कुमारों तक कहना। उड्वी कायाणं पुच्छा गोयम पुब भाव पन्नवणं पुरुष एवं चेव पड़ुपन भाव पन्नवणं पुरुष नीमा एग्न्य शरीराय आहारन्ति। उड्वी कायाणं पुच्छा पृथ्वी कायिक जीवों के आहार के संबंध में परीक्षा, वे कौन सा क्या एक इंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। गोयमा पुब भाव पन्नवणं पड़ुच्च एवं चे पड़ुपन्न भाव पन्नण पड़ुच्च नीमा एक इंद्रिय शरीराय आहारन्ति। गोयमा हे गौतम, पुब भाव पन्नवणं पुरुच्च, पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के वे एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक कोई भी शरीर हो सकते हैं। पड़ुपन्न भाव पन्नवणं पड़ुच्च, वर्तमान भाव की अपेक्षा से नियम एक इंद्रिय शरीराय आहारन्ति, नियम से वे एक इंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं। ये ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से बेंदिया उड्वी कायाण का है आगे सीधा, बेंदियाण है तो एवं बचाना चाहिए था, जाव बनस्सई काया, मतलब अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय का भी ऐसे ही आहार होता है। पूर्व भाव प्रज्ञापना को की अपेक्षा से पांचों जातियों के शरीरों का और वर्तमान की अपेक्षा से जिस काय का जीव है उसी का वो कहलाएगा। बेंदिया पुब भाव पन्नवणं पुरुष एवं से पड़ुपन्न भाव पन्नवणं पुरुष नीमा बेंदिय शरीराय आहारन्ति। बेंदिया द्विंद्रिय जीव पूर्व भाव पन्नवणं पुरुष एवं से पूर्व भाव प्रज्ञापना के लेकर के ऐसे एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं। पड़ुपन्न भाव पन्नवणं पुरुष प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञापना को लेकर के नियम बेंद्रिय शरीराय आहारन्ति, नियम से द्विंद्रिय शरीरों का आहार करते हैं। एवं जाव चौरिंदिया ताव पुब भाव पन्नवणं पुरुष एवं पड़ुपन्न भाव पन्नवणं पुरुष नीमा जस जति इंद्रियाई तेन्द्रिय शरीराय ते आहारन्ति। एवं जाव चौर इंद्रिया, इस प्रकार
जैसे द्विंद्रियों का कहा, ऐसे त्रिंद्रियों का, चतुरिंद्रियों का कहना। पूर्व भाव पन्वणं पड़ुच्च, पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के। एवं चेव एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक शरीरों का कहना। वो पड़ुपन्न भाव पन्वणं पड़ुच्च, प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञापना को लेकर के। नियम जस जति इंद्रियाई, नियम से जिसकी जितनी इंद्रियां हैं। तो इंद्रियाई, तो इंद्रिय शरीराई ते आहारंती, उतने ही इंद्रियों के शरीरों का आहार करते हैं। दो इंद्रिय दो इंद्रियों का, त्रिंद्रिय त्रिंद्रियों का, चतुरिंद्रिय चतुरिंद्रियों का आहार करते हैं वर्तमान की भाव की अपेक्षा से। शेषा जहाँ निरैया जा बीमारियां, शेष जो रह गए पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिक, जहाँ बीमारियां, तो इनका वैसे कहना जहाँ निरैया जैसे नारकियों का कहा था। पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के पांचों जातियों के शरीरों के पुद्गल और वर्तमान की अपेक्षा से वह जिस काय का जिस श्रेणी का जीव है उसी श्रेणी का आहार कहना। मतलब पंचेंद्रिय है तो पंचेंद्रिय जाति का उन उन शरीरों का आहार करते हैं। अब ये आहार कितने प्रकार का होता है? अलग अलग अपेक्षाओं से कहा है। जो रोमों के माध्यम से होता है उसको रोमाहार कहते हैं या लोमाहार। और जो मुख के द्वारा हम करते हैं उसके लिए प्रक्षेपाहार या कवलाहार कहा जाता है। तो निर्याण भंते के लोमाहारा पखेवाहारा, गोयमा लोमाहारा नो पखेवाहारा। निर्याण भंते के लोमाहारा पखेवाहारा, हे भगवान क्या नारकी रोमाहारी है, लोमाहारी या प्रक्षेपाहारी। गोयमा लोमाहारा नो पखेवाहारा, हे गौतम ये लोमाहारी रोमों से आहार करते हैं, प्रक्षेपाहार कवलाहार इनका नहीं होता। एवं एक इंद्रिया सभ्य देवा जाव भाणी अम्बा जाव बेमानिया। एवं इस प्रकार ऐसे एक इंद्रियों को भी रोमाहारी कहा है, प्रक्षेपाहार नहीं। सभ्य देवा सारे देव, चाहे वो भवनपति देव है, बाणव्यंत्र है, ज्योतिषी है, वैमानिक है। देवाय भाणियब्बा जा विमानिया, विमानिकों तक ऐसे कहना। बेदिया जा मनुष्य लोमाहारा भी पखेवाहारा भी, दो इंद्रिय से लेकर के मनुष्यों तक। बेदिया जा मनुष्य, दो इंद्रियों से लेकर मनुष्यों तक, लोमाहारा भी पखेवाहारा भी, ये रोमों से भी आहार करते हैं और इनका प्रक्षेपाहार कवलाहार भी होता है। अब आगे बताया है निर्याण भंते किंग ओयाहारा मन भक्खी, गोयमा ओयाहारा नो मन भक्खी। ओयाहार ओजाहार इसको कहा जाता है एक। दूसरा मन भक्खी, जिसको कहते हैं मन से जो भोजन मन के अनुकूल होता है उसके लिए मनोभक्षी कह देते हैं, मन से आहार करने वाले। तो बताया निर्याण भंते किंग ओयाहारा मन भक्खी, है भगवान नारकी क्या ओजाहारी है या मन भक्षी? ओजाहारी कौन है? कहा जाता है जब जीव जन्म लेने के लिए अपने जन्म स्थान पर जाता है पूर्व जन्म के शरीर को छोड़ करके, जब तक उस जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक उनका ओजाहार होता है। शरीर पर्याप्ति के बाद फिर उनका रोमाहार शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब मानव गर्भज प्राणी है या नारकी देवता है, बाद में उनका नारकी देवताओं का तो एक इंद्रिय का रोमाहारी होता है।
लेकिन पंचेंद्रिय त्रिंशों का मनुष्यों का रोमाहार के साथ कवलाहार प्रक्षेपाहार भी जो मुख के द्वारा शरीर में डाला जाता है, वो प्रक्षेपाहार जो दोनों शुरू हो जाते हैं। तो बताया है निर्याण भक्ति की ओयाहारा मन भक्षी है। भगवान नारकी क्या ओजाहार वाले हैं या मनोभक्षी है? गोयमा हे गौतम ओयाहारा नो मन भक्षी, जो ओजाहारी है मनोभक्षी नहीं है, क्योंकि ओजाहार तो होता है जन्म के समय, लेकिन मन भक्षी क्यों? अनिष्ट अकांत अप्रिय पुद्गल आहार के होने के कारण से वो मन खाना लेना पड़ता है, लेकिन मन नहीं होता। ऐसे कई बार होता है ना, कहते हैं, भोजन तो किया लेकिन बिना मन से किया। और कई बार ऐसा होता है मनोनुकूल हो, तो कहते हैं, बड़े मन के साथ बड़े ध्यान से रुचि से भोजन किया उसने। एवं सभ्य उरालिय शरीरावी, इस प्रकार जितने उदारिक शरीर हैं उनके लिए भी कहा है कि वो ओजाहार करते हैं, मनोभक्षी नहीं। ओजाहार वाले वाले होते हैं, ये पांच स्थावर, तीन विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य, इनके लिए कहा है कि जो मनोभक्षी नहीं, जो ओजाहारी होते हैं। तो ओजाहारी के संबंध में तो बताया, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। देवा सब में जा बीमारियां ओया हारा भी मन भक्षी, तथण जेते मन भक्षी देवा तेसीण इच्छा मणे समुपजाई इच्छा मोण मन भक्षं करिताय तैण तेह देवे एवं मनसी कते समाने हिप्पा में जे पोगल्ला इत्था कंता जा बनामा ते तेसिंग मन भक्षताय परिणमंती से जहा नामय सीता पोगल्ला सिंह पप्पा तियं चेव अवैतानं चिट्ठन्ते उसिना व पोगल्ला उसिनं पप्प उसिनं चेव अवैतानं चिट्ठन्ति एवमेव तेहिं देवेहि मन भक्षणे कते समाने गोयम से इच्छा मणे खिप्पा में अवेति देवा सभ्य जा बीमारियां ओया हारा भी मन भक्षी भी देवता सारे के सारे भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक जो ऊर्जाहार और मनोभक्षी होते हैं। प्रार्थना जेते मन भक्षी देवा जो इनमें मनोभक्षी देव है, तैसीण इच्छा मने समुपजय उनके मन में ऐसा इच्छा पैदा होती है। इच्छा मन भक्षं करी तय, हम इच्छा मतलब मनोभक्ष आहार करना चाहते हैं, मन चिंतित वस्तु का भक्षण करना चाहते हैं। तैण तेह देवे एवं मनसी कते समाने, फिर उन देवताओं के द्वारा मन में ऐसी भावना करने पर खिप्पा में जे पोगल्ला इत्था कंता जा मनामा, जो पुद्गल इष्ट कांत प्रिय मनोगम नाम है, जल्दी ही ते तेसिंग मन भक्षताय परिणमंती, वे मनोभक्ष मतलब के भोजन आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं। से जहा नामे बै जथा नाम सीता पोगल्ला सीतम पप्प सिंह आई वैतान चिट्ठन्ति, जो शीत पुद्गल है वे शीत भाव को प्राप्त करके शीत में ही अति आई वैतान चिट्ठन्ति, शीत के रूप में ही परिणत हो करके वहां स्थित होते हैं उनके शरीर में। उष्णा व पोगला, उष्ण पुद्गल जो है, उष्णम पप उष्ण भाव पुद्गल को प्राप्त करके उस स्वभाव को पा करके उष्णम चैव आई वैतान चिट्ठन्ति, उसी उष्ण स्वभाव को प्राप्त होकर के स्थित होते हैं। एवं तेह देवे ही मन भक्षणे कते समाने, इस प्रकार उन देवों के द्वारा मनोभक्षण किए जाने पर गोयमा से इच्छा मन खिप्पा में अवेती है। गौतम उनका इच्छा मन जो है वो शांत हो जाता है, तृप्त संतुष्ट हो जाता है। पन्नवनाय भगवती आहार पदे पड़मो देशो सुमतो, प्रज्ञापना भगवती में
आहार पद में प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। व्याख्याकारों ने श्री सूत्र कीटांग निर्युक्ति की गाथों का आहार से संबंधित अर्थ किया है। ओजाहार शरीर के द्वारा होता है, रोमाहार त्वचा चमड़ी के द्वारा रोमों के माध्यम से होता है, और प्रक्षेपाहार कवल कौर मतलब ग्रास आदि के रूप में किया जाता है। सभी अपर्याप्त जीव ओज आहार करते हैं। पर्याप्त जीवों के तो रोमाहार, प्रक्षेपाहार, कवलाहार की भजना होती है। मतलब कोई रोमाहारी होते हैं, कोई प्रक्षेपाहारी, किन्हीं के दोनों का होता है। एक इंद्रिय जीव नारक देवों के प्रक्षेपाहार कवलाहार नहीं होता। शेष सब संसारी जीवों के कवलाहार होता है, जो उदारिक शरीर वाले त्रस जीव हैं। एक इंद्रिय नारके असुर कुमार आदि का गण रोमाहारी होता है। शेष जीव उनका रोमाहार प्रक्षेपाहार होता है। सभी प्रकार के देव ओज आहारी और मनोभक्षी होते हैं। शेष जीव रोमाहारी और प्रक्षेपाहारी होते हैं। दूसरा उद्देश्य संग्रहणी गाथा, जिसमें 13 विषयों का संग्रह किया है। बियो देशो दूसरा उद्देश्य आहार भव्य सन्नी लेसा तिथिय संजय कसाय नाणे जोग ओगे देदेय शरीर पजती। कहा है पहला प्रसंग आहार के संबंध में। आहार जीव आहारक है या अनाहारक है। दूसरा है भव्य, भव्य जीव क्या आहारक होते हैं या अनाहारक होते हैं। तीसरा द्वार है संगी, संगी जीव असंगी जीव, नो संगी नो असंगी, क्या ये आहारक होते हैं या अनाहारक होते हैं। तो भव्य अभव्य नो अभव्य जो दूसरा द्वार है, जहां पर 3 प्रकार के जीवों का वर्णन आएगा आहार को लेकर के। आगे लेसा लेश्या, क्या लेशिया वाले जीव आहारक होते हैं या अनाहारक होते हैं। ऐसे अलेशी जीव। दिट्ठी 3 दृष्टियां हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, क्या ये जीव आहारक होते हैं या अनाहारक। संजय कसाय, संयत जीव क्या आहारक होते हैं या अनाहारक। कसाय कषाय, ये 4 कषाय और अकषाय जीव आहारक होते हैं, आहार करने वाले, या अनाहारक आहार नहीं करने वाले। नाणे जोगु ओगे 5 ज्ञान है, 3 अज्ञान है। तो इनमें जीव जो है आहारक होते हैं या अनाहारक। ऐसे 3 योग और अयोगी, क्या ये जीव आहारक होते हैं या अनाहारक। ऐसे उप उब ओगे उपयोग, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, क्या ये आहारक होते हैं अनाहारक। वेदय वेद सवेदी और अवेदी, पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी, अवेदी, क्या ये जीव आहारक होते हैं अनाहारक होते हैं। शरीर 5 शरीरों की अपेक्षा से जीव आहारक होते हैं या अनाहारक होते हैं। और शरीरी जीव क्या आहारक होते हैं अनाहारक होते हैं। आगे प्रजाति पर्याप्ति द्वारा पर्याप्त जीव अपर्याप्त जीव क्या ये आहारक होते हैं या अनाहारक होते हैं। इन 13 बातों को लेकर के इस उद्देश्य में जो प्रश्नोत्तर चलेंगे।
जीवेण भन्ते किंग आहाराय अनाहाराय गोयमा सिय आहाराय सिय अनाहाराय जीवेण भन्ते किंग आहाराय अनाहाराय। हे भगवान, जीव आहारक है या अनाहारक है? गोयमा, हे गौतम, सिय आहाराय सिय अनाहारे। हे गौतम, जीव कथनचित किसी अपेक्षा से आहारक है और किसी अपेक्षा से अनाहारक है। इस पद के प्रारंभ में ही कहा था, आहार करना जीव का गुण नहीं है। आहार शरीरधारी की आवश्यकता है। और देखा जाए, जब शरीर के अंदर जीव है तो वो आहारक होता है। जब जीव शरीर को छोड़ देता है, जब तक दूसरा शरीर के लेने के स्थान पर नहीं पहुंचता, तब तक वो अनाहारक। तो संसार दशा में जीव आहार आहार करने वाले भी होते हैं और बिना आहार के भी होते हैं। लेकिन जब आत्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उनके पास कोई शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो उनको आहार की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए ही तो आहार किया जाता है। आहार किया जाएगा, शरीर गतिशील रहेगा और शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं हैं वो सम्यक प्रकार से होती रहेंगी। जब आहार छोड़ देंगे तो शरीर के माध्यम से होने वाली क्रियाएं वो होंगी नहीं। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन में भगवान ने कहा है कि निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साध्वियां 6 कारणों के होने पर यदि आहार ग्रहण करते हैं तो वे अरिहंत परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। और बिना 6 कारणों के होने पर यदि वो आहार छोड़ देते हैं तो भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। तो बताया जाता है, इस शरीर को चलाने के लिए आहार पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मानो जब तक किसी के पास पेट्रोल से डीजल से चलने वाली गाड़ी है, जब उसने काम लेना है तो उसको उसके कार्य करने के लिए उस गाड़ी के अंदर तेल डालना ही पड़ेगा। यदि तेल डालेंगे तो इंजन जो है उसका चल गतिशील होगा, स्टार्ट होगा। यदि तेल नहीं डालेंगे तो वो चाहे कितना प्रयास करो, वो इंजन जो है वो गतिशील नहीं होगा, स्टार्ट नहीं चलेगा नहीं। अब जब तक वो गाड़ी का मालिक है, जब तक ड्राइवर है, उससे काम लेना है तो उसको तेल डालते रहते हैं। लेकिन जिस समय तेल डालना काम लेना बंद कर देते हैं तो उस समय तेल डालना भी बंद कर देते हैं। अब देखा जाए तो उस ड्राइवर या उस मालिक की जो उसको कार्य करना है, तो उस कार्य करने के लिए गाड़ी सहयोगी है। लेकिन गाड़ी तभी काम करेगी जिस समय उसके अंदर तेल डाला जाएगा। इसी प्रकार जहाँ संसार में कितने जीव हैं जिनका पराक्रम असंयम प्रधान है, कितनों का संयम प्रधान, कितनों का संयम संयम प्रधान। अब ये काम तो होते तो इन योगों के द्वारा शरीर के माध्यम से ही। अब इस शरीर को ले चलाने के लिए जीव जो है आहार को ग्रहण करता है और ग्रहण करते समय स्वाद का अनुभव भी करता है। अब यदि ग्रहण करता है तो ये शरीर ठीक काम करता रहेगा। यदि आहार ग्रहण ना किया जाए तो ये शरीर भी जो है गाड़ी की तरह चलेगा नहीं। और देखा जाए तो आत्मा की आवश्यकता शरीर है और शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? आहार की जरूरत है।
तो कहा जाता है जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तो आहार है। जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ जाता है फिर उसके बाद इस शरीर की आवश्यकता आहार नहीं रहती। मानो जब आत्मा था इस शरीर के अंदर रोमाहार कवलाहार जो भी आहार किया जाता है वो पच जाता था। लेकिन जब से शरीर ने आत्मा ने शरीर को छोड़ा है अब उसके अंदर यदि आहार डाल भी दिया जाए तो क्या गले उतरेगा, मुंह में ही पड़ा रहेगा। जबरदस्ती पेट में पहुंचा भी देंगे तो उसके अंदर पाचन क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पाचन क्रिया में जो जीव का सानिध्य, जीव का प्रयास और उसके साथ तेजस शरीर वो वहां पर नहीं है। वो वहां पर गल सड़ तो जाएगा लेकिन अब पाचन क्रिया उसकी नहीं होगी। तो बताया जाता है संसार अवस्था में देह को लेकर के जीव जो है आहार ग्रहण करता है और इसके बाद जब शरीर में शक्ति पैदा होती है उस आहार के कारण से फिर अपने जो इच्छित क्रियाएं हैं वो करते हैं। तो जहां पर आहार को लेकर के प्रश्न किया है भगवान जीव आहारक है या अनाहारक। भगवान ने कहा जीव गोयमा सिय आहाराय सिय अनाहारय। जीव आहारक भी है किसी दृष्टि से और किसी दृष्टि से अनाहारक भी है। तो बताए एवं निरय जाव असुर कुमारे जा बीमारी है। एवं इस प्रकार निरय नारकी का भी कहना, नारकी आहारक भी होता है अनाहारक भी होता है। असुर कुमारे जा बीमारी, असुर कुमारों से लेकर के बेमानिकों तक जीव आहारक भी होता है और अनाहारक भी होता है। सिद्धेण भंते किंग आहाराय अनाहाराय गोयमा नो आहाराय अनाहाराय। सिद्धेण भंते किंग आहाराय अनाहाराय। हे भगवान सिद्ध क्या आहारक है या अनाहारक है। गोयमा हे गौतम नो आहाराय अनाहाराय। सिद्ध भगवान आहारक नहीं है अनाहारक है, क्योंकि आहार ग्रहण करना जो जीव का गुण नहीं है, जो आवश्यकता है। क्योंकि वहां पर शरीर नहीं इसलिए वहां पर आहार की आवश्यकता नहीं। जीवाणं भंते किंग आहार्य अनाहार्य गोयमा आहारगा भी अनाहारगा भी। पहले एक वचन को लेकर के था, अब बहुवचन समुच्चय से प्रश्न है। जीवाणु भंते आहार्य किंग आहार्य अनाहार्य। हे भगवान जीव क्या आहारक होते हैं अनाहारक होते हैं। गोयमा आहारगा भी अनाहारगा भी। हे गौतम जीव आहारक भी होते हैं अनाहारक भी होते हैं। आहार ग्रहण करने वाले और आहार ग्रहण नहीं करने वाले दोनों प्रकार के होते हैं। निर्याण पूछा गोयमा सब्बे भी ताब हो जा आहारगा जाव अहवा आहारगाय अनाहारगेय अहवा आहारगाय अनाहारगाय। निर्याण पूछा हे भगवान नारकी जीव क्या आहारक होते हैं अनाहारक होते हैं। तो जहां पर आहार को लेकर के तीन विकल्प, तीन भाग्य बनाए हैं। पहला भागा है गोयमा सब्बे भी ताब हो जा आहारगा। हे गौतम सारे के सारे कभी ऐसा होते हैं आहारक ही होते हैं, आहार ग्रहण करने वाले। ये उस समय की बात है जब बाट रहते नारकी कोई भी नहीं होता। मतलब पूर्व का भाव छोड़ दिया है, लेकिन जहां नरक में जन्म लेना है पूर्व का भाव छोड़ते सारी नरक आयु का उदय हो गया था। अब जब तक नरक में नहीं पहुंचा तब तक वो अनाहारक है। कहते हैं जो तो एक ही समय में पहुंच जाता है वो तो पहले समय में आहारक हो जाता है। जिसको एक से ज्यादा समय लगते हैं तो उनको एक दो समय अनाहारक के बीतते हैं। तो इस प्रकार कहा है कि जिस समय बाट वेता नरक में आता हुआ कोई भी जीव नहीं होता उस समय तो सारे आहारक होते हैं। अहवा आहारगाय अनाहारगे। अर्थात दूसरा भागा है
बहुत जीव तो आहार करने वाले हैं, लेकिन एक अनाहारक है। पूर्व का भाव पूर्ण हो गया, वहां से चल पड़ा, लेकिन अपने स्थान पर पहुंचा नहीं है। जब तक नहीं पहुंचा तब तक वो अनाहारक है। तो केवल संख्या में एक जीव होने के कारण ये दूसरा भागा बनता है, बाकी तो सब आहारक है, केवल एक अनाहारक है। तीसरा भागा अहवा आहारगाय अनाहारगाय। आहारक भी बहुत है, अनाहारक भी और बहुत है। जो नरक में जन्म लेने के लिए आ रहे वो भी एक से ज्यादा संख्या वाले हैं। इसलिए तीसरा भागा दोनों आहारक अनाहारक बहुवचन की संख्या में है। एवं जा बीमारियां नवरंग एगिंदिया जहां जीवा। कहते हैं एवं इस प्रकार बेमानी को तब सबका कहना, नवरंग एक इंद्रिया जहां जीवा, एक इंद्रियों के ऐसे कहना जैसे जीवों का कहा। जीवों का जैसे कहा था, आहारक भी बहुत अनाहारक भी बहुत। एक इंद्रियों में निगोदों को छोड़ दिया जाए तो असंख्यात जीव हर समय जन्म रहे हैं, हर समय असंख्यात जीव मृत्यु को भी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों, और निगोद में वहां पर अनंत जीव हर समय जन्म रहे, अनंत जीव जन्म रहे हैं और अनंत जीव जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जीव जो है दोनों में आहारक भी बहुत है, अनाहारक भी बहुत है। तो एक इंद्रियों को छोड़ के, जीवों को छोड़ करके बाकी स्थानों पर तीन तीन भागे बनेंगे। सिद्धार्थ पूछा गोयमा नो आहारगा अनाहारगा। सिद्धार्थ पूछा हे भगवान, सिद्ध जीव क्या आहारक है अनाहारक है? गोयमा हे गौतम नो आहारगा अनाहारगा। सिद्ध भगवान आहारक नहीं है, अनाहारक है। आहारक अनाहारक को लेकर के ये गाथा कही है, विगह गई मावन्ना केवलिनो समूहया अयोग्य सिद्धाय अनाहारा शेषा आहारगा जीवा। कहते विग्रह गति केवली समुद्घात 8 समय होते हैं, उसमें तीसरा चौथा पांचवा समय जो है शैलेशी अवस्था 14वां गुण स्थान और सिद्ध अवस्था, इनकी अपेक्षा से समुच्चय जीव को अनाहारक कहा है। और इनके अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा जीव आहारक समझना चाहिए। मतलब इन अवस्थाएं जो पहले कहीं विग्रह गति, केवली समुद्घात, शैलेशी अवस्था, सिद्ध अवस्था में तो जीव अनाहारक होता है। और इसके अतिरिक्त और जो जीव की अवस्थाएं है, देहधारी अवस्थाएं, वहां पर जीव आहारक ही होता है। तो और दूसरा द्वार है भव्य द्वार। भाव सिद्धेण भन्ते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय। गोयम सिय आहाराय सिय अनाहाराय। भाव सिद्धेण भन्ते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय। हे भगवान, भाव सिद्धि जीव क्या आहारक है अनाहारक है? गोयमा हे गौतम सिय आहाराय सिय अनाहाराय। किसी दृष्टि से आहारक है और किसी दृष्टि से अनाहारक है। मतलब आहारक भी है, कभी वो आहारक होता है, कभी वो अनाहारक होता है। एवं जा बीमारी, इस प्रकार बीमानी को तक कहना। भाव सिद्धियाण भंते जीवा किंग आहारगा अनाहारगा। गोयमा जीव एगिंद्य वज्जो तिय भंगो। भाव सिद्धियाण भंते जीवा किंग आहारगा अनाहारगा। हे भगवान, भाव सिद्धि के जीव क्या आहारक है अनाहारक है? गोयमा हे गौतम जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। हे गौतम, जीवों को लेकर के और एक इंद्रिय जीवों को लेकर के, मतलब इनको छोड़ देना, बाकी जो दंडक आलापक हैं वहां पर तीन तीन भाग कहने। क्योंकि जीव में और एक इंद्रिय में जीव सदा आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी पाए जाते हैं।
शेष दंडकों अलापकों में जीव कभी तो सारे ही आहारक होते हैं और कभी मतलब कि एक अनाहारक होता है, बाकी सब आहारक होते हैं। कभी जो है अनाहारक अनेक होते हैं, बाकी सब आहारक होते हैं। अभव सिद्धि भी एवं चिव, अभव सिद्धिक जीवों का भी ऐसे कहना। जब अभाव सिद्धिक जीवों का आएगा तो आहारक भी है अनाहारक भी है। अब जिस समय 24 दंडकों को लेकर के अलापक चलाएंगे तो उस समय जीव एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी सब में तीन तीन भागे बनेंगे। नो भाव सिद्धि नो अभाव सिद्धि न भंते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय गोयमा नो आहाराय अनाहाराय नो भाव सिद्धि नो अभाव सिद्धि न भंते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय। हे भगवान, नो भाव सिद्धिक नो अभाव सिद्धिक जीव क्या आहारक है अनाहारक है। गोयमा नो आहाराय अनाहाराय, हे गौतम वे आहारक नहीं है अनाहारक है। नो भव सिद्धिक नो अभाव सिद्धिक जीव जो है ये सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान अनाहारक है। एवं सिद्धे भी सिद्ध भगवान का भी ऐसे ही बोल आएगा कि वे आहारक नहीं अनाहारक हैं। नो भव सिद्धिया नो अभाव सिद्धिया न भंते जीवे जीवा किंग आहारगा अनाहारगा गोयमा नो आहारगा अनाहारगा। जो न भव सिद्धि है न अभाव सिद्धि है वे जीव क्या आहारक है अनाहारक है। गोयमा, हे गौतम नो आहारगा अनाहारगा वे आहारक नहीं है अनाहारक है। एवं सिद्धा इस प्रकार सिद्ध भगवंतों के समुचय बहुवचन में भी ऐसा ही कहना। अब तीसरा द्वार है संगी द्वार। संगी में जीव जिनके मन है वे आते हैं और संगी में जिनके मन नहीं है वे आते हैं। और नो संगी नो असंगी में आते हैं केवली भगवान, क्योंकि केवली भगवंतों के भाव मन नहीं होता, द्रव्य मन होता है। सिद्ध भगवान भी आते हैं, उनके ना द्रव्य मन होता है ना भाव मन होता है। तो सन्नीण भंते जीवे किंग आहारगे अनाहारगे गोयमा सिय आहारगे सिय अनाहारगे सन्नीण भंते जीवे किंग आहारगे अनाहारगे। हे भगवान, संगी जीव क्या आहारक है अनाहारक है, आहार करने लेने वाले या नहीं लेने वाले। गोयमा, हे गौतम सिंह आहार गए सिंह अनाहार गए वे कदाचित आहारक होते हैं कदाचित अनाहारक होते हैं। एवं जा बेमानिये ऐसे बेमानी को तक कहना। पहले संगी जीव है, फिर नारकी से लेके बेमानिकों तक नवरंग एक इंद्रिय बिगल इंद्रिया ने पुच्छी जानती। जहां पर एक इंद्रिय और विकल इंद्रियों के संबंध में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये सारे असंगी होते हैं। संगी में वही आएंगे नारकी है देवता है जो पूर्व जन्म में भी संगी थे, और मनुष्यों में त्रियंचों में पंचेंद्रिय त्रियंच जो गर्भज हैं वे उनको ग्रहण किया जाएगा। तो उनको लेकर के आहारक अनाहारक एक इंद्रिय विकलेंद्रिय इनके संबंध में जो सारे ही असंगी होने के कारण से इनका इस अलापक संगी के प्रकरण में वर्णन नहीं आएगा। सन्नीण भंते जीवा किंग आहार्य अनाहार्य गोयमा जीवायो तीय भंगो जा बेमारिया सन्नीण भंते जीवा किंग आहार्य अनाहारका। हे भगवान, संगी जीव क्या वो आहारक है अनाहारक है। गोयमा, हे गौतम संगी जीव या नारकी भवनपति पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक जो संगी है। जहां पर तीन भंग तीय भंगो तीन भंग कहने जा बेमानिया बेमानी को तक, जहां पर भी एक इंद्रिय विकल इंद्रिय को छोड़ देना। और सनीण भंते जीवे किंग आहाराय अनाहाराय गोयमा सिय आहाराय सिय अनाहाराय और सन्नीण भंते जीवे
किन आहाराय अनाहारक, हे भगवान असंगी जीव क्या आहारक होता है, अनाहारक होता है। गोयम सिंह आहारय सिंह अनाहारक, हे गौतम कदाचित आहारक होता है, कदाचित अनाहारक होता है। एवं निरीय जाव बाण मंत्रे, ऐसे नारकी से लेकर के बाण व्यंतर तक कहना। नारकी में असन्नी नारकी वे ही लिए हैं अपर्याप्त अवस्था में, जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती और पूर्व जन्म में असंगी पंचेंद्रिय त्रयंच होते हैं। अब बाण यंत्रों में भी असंगी बाण यंत्र वे ही हैं जब तक, जो पूर्व जन्म में असंगी था, लेकिन जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक वो असंगी कहलाता है। तो वही नारकी और बाण व्यंतर लेने भवनपतियों में भी ऐसे ही। तो बताया कि जहां पर बाण व्यंत्रों तक है ना नारकी का, भवनपतियों में जो असंगी पूर्व जन्म में असंगी थे, भवनपतियों पैदा हुए उनकी अपेक्षा से आहारक भी है अनाहारक है। बाट व्यक्ति अनाहारक हो सकते हैं और उसके बाद जो है आहारक है। एक इंद्रिय विकलन, एक पृथ्वी काय से लेकर चतुर इंद्रिय तक तो आहारक भी है अनाहारक भी है। असन्नी पंचेंद्रिय त्रयन असन्नी मनुष्य, इनको लेकर के भी आहारक भी है अनाहारक भी है। ज्योतिषीय बीमारियां ने पूछी जाती, ज्योतिषी और बीमानिकों के संबंध में नहीं पूछा जाता। अब जो बहुवचन की अपेक्षा से आएगा तो इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये साहुर, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो, मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्म मंगलम, चतारि हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पुनतो धम्म लोकतमा, चतारि शरणं भवस्यामि। अरिहन्ते शरणं भवस्यामि, सिद्धं शरणं भवस्यामि, साहु शरणं भवस्यामि, केवली पुनातं धम्म शरणं भवस्यामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं होए, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर फल। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ। मथेड़ वंदावन गुरु जी, सुख साता गुरु जी, सुख साता।